बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। G7 की एक मीटिंग हुई पिछले दिनों, जिसके अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये इतराफ़ किया कि अमेरिका को अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर यूक्रेन को F-16 जहाज दे दिया जाए। देखें, पहले जब अमेरिका के प्रेसिडेंट से ये बात पूछी गई आज से कुछ महीने पहले कि क्या यूक्रेन को F-16 जहाज दिए जाएंगे, तो उस वक्त जो बाइडन ने कह दिया था कि F-16 जहाज एक ऑफेंसिव वेपन है जिसके जरिए से यूक्रेनियंस जो है वो रशिया के अंदर जाके कार्रवाइयां कर सकते हैं। बहुत चांसेस ये हैं कि F-16 जहाज जो है वो मॉस्को तक जाके तो है वो कार्रवाइयां करे और रशिया के कैपिटल पे जाके बमबारी कर दे। तो जिस वजह से हम यूक्रेन को ये इजाजत नहीं दे सकते या किसी और ऐसे मुल्क को ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो अपने F-16 जो है वो यूक्रेन के हवाले करें। देखें, F-16 जो है वो अमेरिकन प्रोडक्ट है। अमेरिका जब भी कोई ऐसी प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा वेपन जो है वो किसी कंट्री को सेल करता है तो उसके साथ कोई मुआहदा करता है, चाहे वो मुल्क पाकिस्तान हो, चाहे वो मुल्क जो है कोई और हो, कि ये आप F-16 जहाज अमेरिका की मर्जी के बगैर किसी तीसरी कंट्री को सेल नहीं कर सकते। पोलैंड और दूसरे तीसरे जो ममालिक हैं यूरोप के अंदर, वो अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे थे कि हमें F-16 जहाज जो है वो यूक्रेन के हवाले करने चाहिए। जंग के शुरू में यूक्रेन के पास जो MiG-29 जहाज थे या जो Su-27, Su-25, Su-24 जहाज थे, उनकी एक तो तादाद बहुत कम थी और उसके बाद जंग के साथ साथ रशियन एयरफोर्स ने इन जहाजों को तबाह भी किया। तो यूक्रेन की एयरफोर्स के पास जो फाइटर जेट्स का नंबर था वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। नेटो ममालिक ने इसका तोड़ ये निकाला कि उन्होंने पुराने वार्सो पैक्ट कंट्रीज से कुछ MiG-29 जहाज हासिल किए और वो यूक्रेन के हवाले करना शुरू कर दिए। बाद में पता ये चला कि उन MiG-29 जहाजों के अंदर भी रशिया ने जो है वो को प्रॉब्लम्स वगैरह डाल दी हुई थी। खासतौर पे जो स्लोवेनिया के MiG-29 थे वो इस काबिल ही नहीं थे कि उनको कॉम्बैट के अंदर झोंका जा सके। ये बात उस वक्त पता चली जब स्लोवेनिया के MiG-29 जहाजों के इंजन को इवेल्युएट किया गया, तो पता ये चला कि ये इंजन एक खास देर के बाद जो है इनको फैक्ट्री के अंदर जाने की जरूरत पड़ेगी और ओवरऑल करना पड़ेगा। तो नेटो कंट्रीज का जो मेन फोकस था वो यही था कि हमें यूक्रेन को अपना एक फाइटर जेट देना चाहिए जिससे यूक्रेन की फोर्सेस जो हैं वो रशियन फोर्सेस का मुकाबला कर सकें, क्योंकि अगर वेस्टर्न जहाज होगा तो उसका सारा कंट्रोल भी वेस्ट के पास होगा। वो अपने तरीके से यूक्रेनियन पायलट्स को ट्रेन करेंगे और उसकी मेंटेनेंस भी सारी वेस्ट के पास ही होगी, तो रशिया का इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। MiG-29 जहाज होगा तो उसमें रशिया का कहीं ना कहीं से अमल दखल जरूर आ जाएगा और रशिया उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एनीवे, तो अब ये डिसाइड हो गया इस G7 समिट के अंदर, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये कह दिया कि हम यूक्रेन को F-16 जहाज देने के हामी हैं और अब मुख्तलिफ कंट्रीज इस प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं। ये प्रोसेस तो खैर हमें पता है कि काफी देर से स्टार्ट हो चुका हुआ है और बहुत सी कंट्रीज इसके अंदर जो है वो हिस्सा ले रही हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ये इंश्योर किया था कि ब्रिटेन यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेन करेगा F-16 के लिए। ऑल्दो हमें पता है कि F-16 जहाज रॉयल एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन फिर भी वेस्टर्न जहाजों के ऊपर यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो आने वाले दिनों में F-16 जहाज इस्तेमाल कर सके। अब आज मैं आपको F-16 के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा कि यूक्रेन के पायलट्स कितनी देर में इस F-16 को चलाना सीख जाएंगे और कौन कौन सी कंट्री जो है वो इसमें हिस्सा ले सकती है और क्यों ले सकती है। सबसे पहले तो आप आ जाएं कि एक F-16 को सही तरीके से उड़ाने में, उसके टैक्टिक्स को एम्प्लॉय करने में यूक्रेनियन पायलट्स को कितना वक्त लगेगा। तो जब ये बात एक F-16 के वेटरन पायलट से की गई और उससे ये सवाल किया गया कि एक F-16 को चलाने में यूक्रेनियन पायलट्स को कितना वक्त दरकार होगा, तो उनका कहना यह था कि अगर कोई ऐसा पायलट जिसने वेस्टर्न जहाजों के ऊपर 500 आवर्स कंप्लीट किए हुए हैं, यानी कि कोई भी वेस्टर्न जहाज है, आइदर वो मिराज है, आइदर वो यूरोफाइटर है या F-16 है या F-35 है, अगर किसी ऐसे वेस्टर्न जहाज के ऊपर किसी भी पायलट ने 500 आवर्स जो है वो स्पेंड किए हुए हैं, तो ऐसे पायलट को सिर्फ 69 डेज का वक्त दरकार होगा कि वो F-16 के जो टैक्टिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ सके। अब F-16 के कौन से टैक्टिक्स होंगे? एयर टू एयर मिसाइल किस तरह से उसने लॉन्च करना है, उसके टैक्टिक्स आपको समझने पड़ेंगे। एयर टू ग्राउंड वेपनरी आपने जो फायर करनी है, एयर टू ग्राउंड वेपनरी तो खैर काफी किस्म की होती है, तो एयर टू ग्राउंड अटैक्स के अंदर आपने जो है वो किस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करने हैं। तो उस पायलट का कहना यह था कि ऐसे सारे टैक्टिक्स को समझने के लिए और उनके ऊपर महारत हासिल करने के लिए एक ऐसा पायलट जिसने किसी भी पुराने वेस्टर्न जहाज के ऊपर 500 आवर्स स्पेंड किए हुए हैं, तो ऐसे पायलट को सिर्फ 69 डेज जो है वो दरकार होंगे कि वो F-16 के एडवांस टैक्टिक्स को समझ सके और उनके ऊपर जो है वो महारत हासिल कर सके। अब जैसा कि आपको पता है कि बहुत से यूक्रेनियन पायलट्स ऐसे हैं जिनको वेस्टर्न जहाजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे पहले तो उनको किसी स्पेशल सिलेबस के जरिए से इन वेस्टर्न जहाजों के ऊपर एक्सपीरियंस जो है वो हासिल करना है, जिसके लिए इनिशियली तौर पर यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर कर दी हुई है कि वेस्टर्न जहाजों के ऊपर यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग जो है वो ब्रिटेन दे सकता है। जब यूक्रेन के पायलट्स वेस्टर्न जहाजों के ऊपर ट्रेनिंग अपनी मुकम्मल कर लेंगे, किसी एडवांस वेस्टर्न ट्रेनर के ऊपर वो अपनी इनिशियल ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसके बाद
बेल्जियम ने ये ऑफर की थी कि उन यूक्रेनियन पायलट्स को हम अपने F-16 के ऊपर ट्रेन कर देंगे। एक और अमेरिकन सोर्स का कहना यह है कि यूक्रेन के पायलट्स तकरीबन 4 महीनों के अंदर F-16 के ऊपर अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि दो स्टेटमेंट्स आ गई। एक पायलट का ये कहना है कि आप 70 दिनों के अंदर F-16 के ऊपर अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर सकते हैं, और एक स्कूल ऑफ थॉट का कहना यह है कि आप 4 महीनों यानी कि 120 दिनों में F-16 के ऊपर अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन जिस पायलट ने 69 डेज का बोला था, उसका कहना यह था कि आपके पास पहले 500 घंटों का एक्सपीरियंस किसी भी वेस्टर्न जहाज के ऊपर होना लाजमी है। तो इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर आप ये कह सकते हैं कि अपनी अपनी सोच चल रही है, और किस लेवल की ट्रेनिंग जो है वो आप इन यूक्रेनियन पायलट्स को देना चाहते हैं। क्योंकि देखें 4 महीनों के अंदर तो आप F-16 जहाज को उस तरह से नहीं समझ सकते जिस तरह से अगर आपने इस जहाज के ऊपर कई साल जो है वो लगाए हुए हैं। कई ऐसे भी पायलट्स हैं जिन्होंने 5-5 हजार घंटे इस F-16 के ऊपर लगाए हुए हैं। कई ऐसे भी पायलट्स हैं जिन्होंने 2000 घंटे भी इस जहाज के ऊपर जो है वो सर्व किए हुए हैं। तो यूक्रेन के पायलट्स कभी भी उन पायलट्स का जो है वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी F-16 को समझने में लगा दी। कई इंस्ट्रक्टर्स का कहना यह है अगर हमें कोई यूक्रेनियन पायलट स्क्रैच से समझाना पड़ता है इस F-16 को, तो हो सकता है उसको 6 से लेके 12 महीने तक का टाइम लग जाए। तो ये डिफरेंट किस्म के फिगर्स जो हैं वो इस वक्त आ रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कि अभी तक कोई डेफिनेटिव फैसला नहीं किया गया कि यूक्रेन के पायलट्स को किस लेवल की ट्रेनिंग जो है वो देनी है। कोई कहता है कि 70 दिनों में ट्रेन किया जा सकता है, कोई कहता है कि 4 महीनों में ट्रेन किया जा सकता है, कोई कहता है कि 6 से लेके 12 महीनों में ट्रेन किया जा सकता है। तो सबके ज़हन में अपना अपना एक लेवल ऑफ ट्रेनिंग है कि इस लेवल की ट्रेनिंग हम अगर यूक्रेनियंस को देंगे तो वो अच्छे तरीके से रशियंस का मुकाबला कर सकेंगे। दूसरी बात आ जाती है कि कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो यूक्रेन को इस मामले में हेल्प करेंगे। कोई कंट्री जो है वो सिर्फ यूक्रेनियन पायलट्स को ट्रेनिंग देगी जैसा कि बेल्जियम है। उसके बाद कोई कंट्री ऐसी है जो यूक्रेन के पायलट्स को जो है वो F-16 प्रोवाइड करेगी जैसा कि डेनमार्क इससे पहले हमें ये बता चुका है। क्योंकि डेनमार्क जो है वो अब F-35 जहाजों की तरफ जा रहा है, लेकिन फिल वक्त डेनमार्क को F-16 की भी जरूरत है। तो इस वजह से डेनमार्क को अब F-16 जहाजों की उस तरह से जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने F-16 जहाज जो है वो यूक्रेन के हवाले कर सकते हैं। डेनमार्क के अलावा सबसे पहले नेदरलैंड ने ये कहा था कि हम अपने F-16 जहाज यूक्रेन को दे सकते हैं। नेदरलैंड एक छोटा मुल्क है लेकिन F-16 का एक बहुत बड़ा ऑपरेटर है और बहुत पुराना ऑपरेटर है, और अब नेदरलैंड अपनी एयरफोर्स को F-35 जहाजों के साथ जो है वो इक्विप कर रहा है। तो जिस वजह से नेदरलैंड और डेनमार्क जो है वो मिलकर अपने F-16 जहाज यूक्रेन के हवाले कर सकते हैं। और पोलैंड ने तो ये MiG-29 दे के साबित भी कर दिया कि वो यूक्रेन के डिफेंस के अंदर कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है और उसको यूक्रेन की डिफेंस की कितनी फिक्र है। देखें एक बात तो है कि नो डाउट F-16 का अब एक ब्लॉक 70 वाला वेरिएंट जो है वो हमारे सामने आ चुका है, लेकिन F-16 पुराना होने के बावजूद आज भी इसकी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो नए F-16 के अंदर इंटरेस्टेड हैं। बहुत सी कंट्रीज जो हैं जिनको आज भी सेकंड हैंड F-16 मिल जाए तो वो उसमें भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स को आज भी अगर F-16 जहाज मिल जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स भी बहुत ज्यादा खुश होगी, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए F-16 जो है वो एक बड़ा जबरदस्त वेपन है जिसको हमारी एयरफोर्स अच्छे तरीके से समझती भी है, और हमारी एयरफोर्स के पास F-16 का उतना नंबर भी मौजूद नहीं है जो हमने इनिशियली प्लान किया हुआ था। आज भी अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई सेकंड हैंड F-16 भी मिल जाएगा तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो उसको परचेज कर सकती है। तुर्की की एयरफोर्स आज भी अमेरिका से ये F-16 जहाज जो है वो मांग रही है। सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही है कि अमेरिका जो उसका डिलीवरी टाइम दे रहा है तुर्की को वो बहुत ज्यादा लेंथी है। फिर नॉर्वे है, उसने अपने सारे F-16 का जो फ्लीट है उसको रिटायर कर दिया हुआ है क्योंकि नॉर्वे ने F-35 जहाज जो है वो परचेज कर लिए हुए हैं। तो नॉर्वे के F-16 जो है वो यूक्रेन के हवाले किए जा सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि पोलैंड है, वो अपने F-16 जहाज यूक्रेन के हवाले कर सकता है। फिर रोमेनिया है, वो अपने F-16 जहाज यूक्रेन को दे सकता है। रोमेनिया ने अपने F-16 जहाज पुर्तगाल से हासिल किए थे। पुर्तगाल ने जो अपने F-16 थे वो नॉर्वे से हासिल किए थे। तो ये सारी कंट्रीज मिलके F-16 जहाज यूक्रेन को दे सकती हैं। कुछ ट्रेनिंग ऑफर कर सकती हैं और कुछ एक्चुअल F-16 जो है वो यूक्रेन को दे सकती हैं। फिर यूरोप के अंदर तुर्की और ग्रीस जो है वो भी F-16 जहाज इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुर्की और ग्रीस जो है वो F-16 जहाज यूक्रेन को देंगी क्योंकि इनकी अपनी जरूरत ही काफी ज्यादा है। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि अपने F-16 ऑफर करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद F-16 जहाज की डिमांड आज भी कायम है। आइदर वो नया F-16 किसी को मिल जाए या कोई सेकंड हैंड ही F-16 किसी को मिल जाए, F-16 आज भी सेल हो जाता है। तो देखें F-16 के ऊपर किस किस्म का डिसीजन लिया जाता है यूक्रेन के हवाले से, यूक्रेन के पायलट्स को कितनी ड्यूरेशन की ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है F-16 जहाजों के ऊपर, और कौन कौन सी कंट्री अपना F-16 जो है वो यूक्रेन को देती हैं, आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।